हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केएमए फाइनल के सभी सब्जेक्ट्स का एबीसी एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं केएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एबीसी। आज की वीडियो में हम लोग आखिर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक बार पहले वो मैं आपको बता देता हूं, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने। देखिए सबसे पहले, और हम ये सब कुछ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली वाले हैं 2022। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है, मॉड्यूल दिया है, मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के लिए जो मार्क्स, जो वेटेज फिक्स करे हैं, कितने सेक्शन, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स, ये तो हम देखेंगे कि सीएमए इंस्टीट्यूट क्या बोलता। फिर हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर में सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम पेपर कंडक्ट किए हैं और उनमें जो क्वेश्चंस आए वो हम चैप्टर वाइज देखेंगे, हर चैप्टर से कितने मार्क का एक्चुअली में क्वेश्चन आया है। देखिए क्या होता है बच्चों, अगर आज से आप 4-5 साल पहले की बात करो, 4-5 साल पहले जो अटेम्प्ट हुआ करते थे, उसमें सीएमए फाइनल लॉ का सिनेरियो ये था प्यारे स्टूडेंट्स कि जब जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने वेटेज लिख दिया, उसी के अकॉर्डिंगली एग्जाम में आया करता था। अगर सीएमए इंस्टीट्यूट ने लिख दिया कंपनीज एक्ट 50 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, तो एग्जाम में उतना ही आता था, उससे ज्यादा या कम नहीं आता था, थोड़ा बहुत कोई माइनर डिफरेंस होता। अच्छा, उसके अलावा पहले ये हुआ करता था कि पहले कुछ चैप्टर फिक्स थे। सपोज कीजिए कंपनीज एक्ट के अंदर 10 चैप्टर दिए हुए हैं, उन 10 में से 4 से 5 चैप्टर फिक्स थे, उन्हीं में से ही पूरा पेपर पहले बनता था। ये आज से मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं। पर पिछले कुछ अटेम्प्ट से आप लोग देखोगे तो केएमए फाइनल लॉ का जो एग्जाम है, अब वो अनप्रेडिक्टेबल आता है। पहले की तरह नहीं आता कि आपने 2 रात 3 रात पहले लॉ की पढ़ाई स्टार्ट करी और आप क्लियर कर गए, ऐसा नहीं होता। अब आपको थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इसको पढ़ना होता है प्यारे। उसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर अब ये बोला गया है कि सेक्शन ए कंपनीज एक्ट आपका 60 मार्क्स का है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 60 मार्क्स का ही आए। बहुत बार ऐसा होता है और ज्यादातर ऐसा होता है, उसमें से 45 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी ज्यादा मार्क्स का आ जाता है। टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ये देखें आखिर सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, कौन सा सेक्शन कितने वेटेज का है, और क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक्चुअली में उतने ही मार्क्स का आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे आखिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से। आपका जो एग्जाम होने वाले हैं जून 2024 में एंड दिसंबर 2024 में, उनके लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, ये देखेंगे। और सबसे एंड में प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या पूरा सिलेबस है, वो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट अब एग्जाम कंडक्ट करने की अप्रोच बदल दी है। एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका तरीका बदल चुका है। आपको अपने स्टडी का, प्रिपरेशन का तरीका भी बदलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। एक एक करके हम इस पूरा डेप्थ में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरा सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एनालिसिस ए से लेके जेड तक समझ। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसमें क्या बोला है, उसमें आपका जो लॉ सब्जेक्ट है वो प्यारे बच्चों 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। प्यारे बच्चों, 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें से एक है आपका सेक्शन ए, पार्ट ए, और एक है सेक्शन। अगर मैं बात करूं पार्ट ए की प्यारे बच्चों, तो पार्ट ए के अंदर एक तो है कंपनीज एक्ट, एक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और एक है आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये अगर आप टोटल देखोगे ना, तो ये 60 मार्क्स का पार्ट ए। इसमें से कंपनीज एक्ट है 40 मार्क्स का, आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 10 मार्क्स का, और बच्चों आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स का। ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल के अंदर वेटेज क्या हुआ है।
इसके अलावा आपका बचता है सेक्शन बी, जो कि है आपके 40 मार्क्स। इस तरह से आपका पूरा पेपर टोटल 100 मार्क्स का बन जाता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? बच्चों, हम एक्चुअली में देखेंगे कि क्या एक्चुअली में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या इसी पैटर्न में आ रहे हैं? क्या सच में कंपनीज एक्ट से 40 मार्क्स का आता है? क्या सच में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से 10 मार्क्स का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 10 मार्क्स का आता है? पूरा ब्रीफ में हम लोग देखने वाले। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्शन ए की प्यार। उसमें सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 कंपनीज एक्ट। यहां से लेके और यहां तक आपका ये कंपनीज एक्ट है। ये जो बच्चों मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर पीपीटी दिखा रहा हूं, ये पीपीटी और पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसमें ये पूरा जो आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ए टू जेड पीडीएफ फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, और मैं न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं। देखिए, कंपनीज एक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, अगर आप जून 2023 में देखें, क्योंकि न्यू सिलेबस के अब तक 2 अटेम्प्ट लगे, एक लगा है जून 2023 एंड एक लगा है दिसंबर 2020। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो 14 मार्क्स का आया था जून के एग्जाम में। इसमें मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बता रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बता रहा हूं, और एमसीक्यू सब कुछ मिक्स करके बता रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर 14 मार्क्स का आया था जून 2023, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था न्यू। दिसंबर 2023 के अंदर ये चैप्टर 11 मार्क्स का आया था। दिसंबर 2023 के अंदर यही चैप्टर 11 मार्क्स का आया था। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, जो सेकंड चैप्टर है, जून 2023 में वो 0 मार्क्स का आया था, दिसंबर में वो 7 मार्क्स का। डिविडेंड चैप्टर जो आपका थर्ड चैप्टर है, जून 2023 में 0 मार्क्स का आया था, और दिसंबर में 4 मार्क्स का आया था। मैं बता दूं बच्चों, इसको एक वक्त मैंने आपसे बोला ना, आज से 4-5 अटेम्प्ट पहले ऐसा हुआ करता था कि कुछ चैप्टर वो फिक्स थे, उन्हीं में से ही पूरा पेपर आता था। उनमें से डिविडेंड चैप्टर था, वो किसी टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता था। आज के टाइम पर आप देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है अब लॉ का एग्जाम। अकाउंट्स एंड ऑडिट 0 मार्क्स का आया जून के अंदर, एंड 10 मार्क्स का आया दिसंबर के अंदर। डायरेक्टर चैप्टर 0 मार्क्स का आया जून के अंदर, डायरेक्टर चैप्टर 0 मार्क्स का, डायरेक्टर चैप्टर। कैन यू इमेजिन बच्चों? आपको लगता है ऐसा? इम्पॉसिबल बात लगती है ये। डायरेक्टर चैप्टर 0 मार्क्स। और दिसंबर 2023 में 21। मीटिंग चैप्टर जून में 0 मार्क्स का, और दिसंबर में 7 मार्क्स का। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। मैंने आपसे बोला ना कि अब एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। अब पहले तो फिक्स था, पहले फिक्स था कि ये फर्स्ट चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 5 चैप्टर थे। इनमें से पूरा कंपनीज एक्ट आता था, पूरा कंपनीज एक्ट आता था। आज ये टोटल सिनेरियो बदल गया। इवन तो ओल्ड सिलेबस खत्म हो गया, ओल्ड सिलेबस का दिसंबर 2023 में लास्ट अटेम्प्ट था। पर मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आप पिछले 5 अटेम्प्ट का पेपर उठाकर देखोगे ना, पिछले 5-6 अटेम्प्ट का पेपर उठाकर देखोगे, ओल्ड सिलेबस में भी यही हो गया था। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनमें से बहुत कम आ रहा था, और जिन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था उनमें से अच्छे खासे मार्क्स का आ रहा था। और उसके अलावा आप एक और चीज देखिए, अटेम्प्ट वाइज सब कुछ चेंज हो रहा है। जून में जो चीज 0 की आई है वो दिसंबर में 7 मार्क्स की, जो चीज 0 की आई वो 21 मार्क्स की, और जून में जो चैप्टर 18 मार्क्स का आया वो 7 मार्क्स का, जो 8 मार्क्स का आया वो 0 का आया। देखिए, एक एक चीज करके देखते। यहां तक हमने देखा मीटिंग चैप्टर तक। अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेस्ट इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। इसको कभी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं माना जाता था। आप देखिए, जून में 8 मार्क्स का आया, दिसंबर में 2 मार्क्स का। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था।
ये 18 मार्क्स का आया, 18 मार्क्स का आया जून में, और 7 मार्क्स का आया दिसंबर। बिल्कुल चेंज हो रहा है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कोई इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं मानते थे। 8 मार्क्स का आया जून में एंड दिसंबर में 0। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो कि 10 मार्क्स का, अभी अभी मैंने आपको दिखाया, सीएम इंस्टीट्यूट ने बोला है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 10 मार्क्स का आएगा। स्टडी मटेरियल में लिखा है इस बात को। आपके जून में 10 मार्क्स का आया, दिसंबर में 0 मार्क्स का आया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 0। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जून में 8 मार्क्स का आया, दिसंबर में 18 मार्क्स का आया। ये भी 10 मार्क्स का लिखा हुआ है, जबकि सीएम इंस्टीट्यूट बोलता है ये 10%, 10 मार्क्स का आएगा, जबकि आप देखिए ये 18 मार्क्स का आ रहा है, 8 मार्क्स का आ रहा है। इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है बच्चों, मैंने बहुत बार आप लोगों को एक बात बोली है, मेरे पास में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर जो हमारा सेक्शन ए है उसमें से सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, हम वही वही चैप्टर्स पढ़कर चले जाएं। और मैं पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट से लगातार बच्चों से बोल रहा हूं, सेक्शन ए के अंदर एक सिंगल चैप्टर मत छोड़ना। गए वो जमाने प्यारे बच्चों। और देखिए, अगर आप सच में सीएमए बनना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, अगर आप डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं क्लियरली आपको बोल देता हूं, आज मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि स्टूडेंट्स, सेक्शन ए के अंदर आपको एक सिंगल चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट सीरियस हो चुका है एग्जाम लेने के लिए, डेम सीरियस हो चुका है एग्जाम लेने के लिए। अब वो पहले की तरह नहीं है कि कुछ 5 चैप्टर फिक्स हैं, उसमें से ही पूरा सेक्शन ए का एग्जाम आ जाएगा, वही 2-3 रात पहले पढ़कर चले जाओ और पास हो जाओ। ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो हम देखेंगे। आप देखिए, जो चैप्टर 14, ये फर्स्ट चैप्टर 14 मार्क्स का, 11 मार्क्स का, आप देखिए ये चैप्टर्स जून के अंदर 0 मार्क्स कराए, और वहीं पर दिसंबर के अंदर 21 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स के आए। आप देखिए ये चैप्टर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसके लिए स्पेसिफिकली 10% का वेटेज दिया हुआ है, 10 मार्क्स का। ये जून में 10 मार्क्स का आया, दिसंबर में 0। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 18 मार्क्स का आता है दिसंबर में, जून में 8 मार्क्स का। टोटली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स आ रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको सच में लॉ का एग्जाम पास करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है, सेक्शन ए के अंदर एक सिंगल चैप्टर मत छोड़िएगा, मत ड्रॉप कीजिए। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों सेक्शन बी, जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपका 40 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता। उसमें देखिए सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं न्यू सिलेबस में, एक टेक ओवर आता है, एक आईसीडीआर का आता है, एक इनसाइडर ट्रेडिंग का आता है। ये जून में आया 12 मार्क्स का, दिसंबर में आया 9 मार्क्स का। और जब भी आपके एग्जाम होते हैं सेक्शन बी के अंदर हमेशा इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जाते हैं आपको। सेक्शन बी के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर हमेशा जो बताए जाते हैं, उन्हीं में से ही आता है ज्यादातर पेपर। एक है सेबी लॉज, एक है कंपटीशन एक्ट, एक है फेमा। अभी हम देखेंगे कि लास्ट अटेम्प्ट में कितने कितने मार्क्स के हैं, पूरा देखेंगे। और इसके अलावा बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग पढ़कर जा रहे हो तो आप इंश्योरेंस को ड्रॉप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं करना है, ये नहीं बोल रहा हूं। अगर आप पूरा कोर्स पढ़ते हो, इससे बेहतर कभी कुछ नहीं हो। बट अगर आप कुछ ड्रॉप करना चाहते हो, सेक्शन ए में तो कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है, कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ना है, आईबीसी पूरा पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा पढ़ना है। सेक्शन बी के अंदर आप अगर बैंकिंग पढ़ रहे हो, इंश्योरेंस को ड्रॉप कर सकते हो। इसकी वजह है, बैंकिंग और इंश्योरेंस ये हमेशा और में आते हैं, तो जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर ये और में आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप इंश्योरेंस का क्वेश्चन चूज कर लो या बैंकिंग का क्वेश्चन चूज कर लो। देखिए, कंपटीशन एक्ट 8 मार्क्स का आया, 9 मार्क्स का आया, बराबर चल रहा है। फेमा 12 मार्क्स का आया, 7 मार्क्स का आया, सही चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर 8 मार्क्स का आया, 11 मार्क्स का आया, सही चल रहा है। इंश्योरेंस 4 मार्क्स का आया, 2 मार्क्स का आया। वो ड्रॉप भी कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पूरा पढ़ते हो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। पर अगर
एग्जाम के टाइम पे आप सोचते हो कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़कर चले जाऊं, तो आप बैंकिंग इंश्योरेंस में से बैंकिंग को चुन सकते। इसके अलावा एमएसएमई, ये न्यूली एडेड है सीएमए फाइनल लॉ में। जब पहला अटेम्प्ट था उसमें ये 8 मार्क्स का आया, अब ये 0 मार्क्स का आया। प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। साइबर सिक्योरिटी, ये भी नया चैप्टर है, 10 मार्क्स का आया जून में, 7 मार्क्स का आया। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये 6 मार्क्स का आया, 0 मार्क्स का आया। तो जो सेक्शन बी के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको जो बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सेबी है, कंपटीशन एक्ट है, फेमा है, बैंकिंग है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, 99% चांस रहे। और मैं स्पेसिफिकली, आप ये बोलोगे कि सर न्यू सिलेबस के भी सिर्फ 2 अटेम्प्ट हुए, आप ओल्ड सिलेबस वाला भी बता दो। ओल्ड सिलेबस के अंदर भी सेम ही है। अब तो वो खत्म हो गया ओल्ड सिलेबस, दिसंबर 2023 लास्ट अटेम्प्ट था। बस उसमें भी सेक्शन ए आप देखोगे ना, अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले जो चैप्टर इंपॉर्टेंस हुआ करते थे वो अब इंपॉर्टेंट नहीं बचे, और जो चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में। इसका देखो सबूत ये है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए। तो बच्चों, हमने बात करी कि हम इस क्लास के अंदर 4 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला हमने डिस्कस किया कि आखिर ये मॉड्यूल क्या बोलता है, वेटेज क्या है। सेकंड हमने डिस्कस किया चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन। अब हम तब थर्ड, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया, सेक्शन ए कंप्लीट पढ़ना है, और सेक्शन बी के मैंने आपको अभी अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्वेश्चन आता है कि सर आखिर हमें पढ़ना कैसे है। देखो, पढ़ना कैसे है मैं फिर से आपको बताता हूं, और यही यही अप्रोच अपनाना बच्चों, अगर आप सच में अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना। तो सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल को पढ़िए। अब स्टडी मटेरियल को पढ़ने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सीएमए का मॉड्यूल लेकर बैठ जाओ। आप जहां से भी क्लास परचेज कर रहे हो, हमसे कर रहे हो या कहीं से भी क्लास परचेज कर रहे हो, मेक श्योर आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो स्टडी मटेरियल का पूरा कंटेंट कवर करता है, पूरा कवर करता है। सपोज कीजिए आप चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट हुए, कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्सन, उसका पहले आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा, और जैसे ही आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, सपोज कीजिए आपने टॉपिक स्टार्ट किया कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाथ की हाथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने साथ में पढ़ लिए। तो आपने जब टॉपिक पढ़ा तो आपको नॉलेज मिल गई कि यार क्या है ये कंटेंट, क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है। और जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे तो आपको पता चल गया कि इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम अपनी क्लासेस के अंदर सेम इसी तरह से पढ़ाते हैं, हमारी बुक्स के अंदर सेम तरीके से दिया हुआ होता है कि पहले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं उस चैप्टर का, जैसे ही वो टॉपिक खत्म हुआ, ऑन द स्पॉट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर वो चलता रहता है। उसके अलावा आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास अलग से भी दी जाती है। क्लास के अंदर तो टॉपिक वाइज सॉल्व होते ही हैं, अलग से भी दी जाती है, उसकी वजह होती है। बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर चैप्टर तो मेरे को याद है, पर आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अगर वो मुझे सेपरेटली मिल जाते ना तो मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने हर टॉपिक के बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया है। मैं सेपरेटली उन क्वेश्चंस को पढ़ लेता। वो सेपरेटली भी दिए जाते हैं आपको क्लासेस के अंदर, बुक्स के दोनों। स्टडी मटेरियल पढ़ो पहले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हाथ की हाथ सॉल्व करो, उस चैप्टर के एमसीक्यूज हाथ की हाथ सॉल्व करो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप टेस्ट लो। नॉर्मली पता है स्टूडेंट क्या करता है, और इवन टीचर भी शायद यही करता होगा कि वो क्लास दे देता है, बच्चा उसको पढ़ता रहता है, और बच्चे के माइंड में रहता है कि यार जब एग्जाम जून में आएगा ना, जून 2024 में जब मेरा एग्जाम होगा, तो उससे 1 महीने पहले ना मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। 1 महीने पहले यही, फिर उसी तरह से आ गए आप, फिर उसी स्ट्रक्चर पर आ गए। रेगुलर टेस्ट दो। मोहित बंसल क्लासेस में रेगुलर टेस्ट चलते हैं। आज 5 तारीख है, हमने टाइम टेबल पहले ही अनाउंस कर दिया था, 5 तारीख से टेस्ट, रेगुलर टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आज कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्सन चैप्टर का टेस्ट हो चुका है। अब बच्चे अपना टेस्ट कॉपी हमको सेंड कर चुके हैं। अब हर एक स्टूडेंट की पर्सनली कॉपी मैं चेक करूंगा, उनके मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, उनको उनकी मिस्टेक्स बताई जाएगी, और उनको उनकी कॉपी सेंड करी जाएगी। उसके बाद में फिर जूम के ऊपर
उसके बाद में जूम के ऊपर उनके साथ में एक लाइव क्लास कंडक्ट करी जाएगी। हर चैप्टर के बाद में लाइव क्लास कंडक्ट करी जाती है जूम पर, और उसमें उन्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिखाई जाती है, लिखने का तरीका, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो केस स्टडी है, आखिर उनका तरीका कैसा हो। बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर मैंने आंसर तो सही लिखा पर सही तरीके से नहीं लिखा। अगर मेरा तरीका सही होता, अगर मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही होता, तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते। यही वजह है मेरे प्यारे बच्चों, यही वजह है कि आपके मार्क्स नहीं आते। ये जरूरी है, आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, आपको फुल कवरेज करके चलना पड़ेगा। अगर आपको सीएमए, सीएमए मजाक तो है नहीं, कोई पहली या दूसरी या एलकेजी तो है नहीं। आप सीएमए फाइनल के अंदर हो, यहां से डायरेक्ट आप कंपनी में चले जाओगे, तो आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस बहुत सीरियसली आने लग गए। तो पहले आप स्टडी मटेरियल पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हाथ के हाथ सॉल्व करें, एमसीक्यूज करें उस चैप्टर के, और फिर टेस्ट दें। मेक श्योर कि जब आपको रेगुलर टेस्ट दें, स्टार्टिंग से टेस्ट दें। आप ये देखिए, जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली हुई हैं उनके टेस्ट स्टार्ट हो गए। आप 5 जनवरी है, जून 2024 में उनका एग्जाम है। अब सपोज कीजिए, आप देखिए कि इस चैप्टर का टेस्ट आज हो गया, अब ये लगातार चलते रहेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी का हो जाएगा, फिर हाफ सिलेबस का होगा, फुल सिलेबस का होगा, फिर दोबारा से सेक्शन, इस चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। तो एक चैप्टर का कम से कम 3 से 4 बार टेस्ट हो जाता। तो बच्चा बोलेगा यार मैंने इतनी बार पढ़ लिया, सर ने मेरे को पूरा स्टडी मटेरियल कराया, पूरे एमसीक्यूज कराए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए, सर ने मेरे टेस्ट लिए, सर ने मेरी आंसर कॉपी चेक करी, मेरे मार्क्स उसमें दिए गए, मुझे मेरी गलतियां बताई गई, एक एक गलती को हाईलाइट किया गया, जूम पर पर्सनली सर ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास करवाई, तो मैं 100% तरीके से प्रिपेयर्ड हूं। तभी जाकर, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं अगर स्टूडेंट मेहनत करता है, तो मैंने आपको बताया था एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर प्रिपरेशन फुल ऑन है, हमारी बेस्ट है। और एग्जाम के बाद में बच्चों के मैसेज आए कि सर आपके बुक्स में से, आपकी क्लास में से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आए। 45 मार्क्स का जून के अंदर आया था, और दिसंबर के अंदर 68 मार्क्स, 78 मार्क्स का वर्ड टू वर्ड आया है। तो बच्चों, कहने का मतलब मेरा यह है कि देखिए, सीएमए फाइनल लॉ की अगर सब्जेक्ट, हम हर सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस करेंगे, और आज से ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पर अगर आज मैं लॉ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो उसके बारे में मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि सेक्शन ए के अंदर जो आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें कंपनीज एक्ट, आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है, उसको पूरा पढ़ो, एक भी चैप्टर मत छोड़ो। और आपका जो सेक्शन बी है, उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बेहतर होगा अगर आप पूरा कोर्स पढ़ें। मेक श्योर कि आप जहां से भी क्लास ले रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो रहा है, करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टडी मटेरियल की मॉड्यूल की वो लीगल लैंग्वेज पढ़ो, वो आपके टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बुक्स के अंदर एकदम सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल्स के साथ में आपको समझाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, लगातार टेस्ट हो, कॉपीज चेक हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास हो, तब जाकर आप पूरी प्रिपेयर हो। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया सीएमए फाइनल लॉ का एबीसी एनालिसिस। ये जो आपको फाइल यहां पर शो हो रही है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें प्यारे बच्चों। और सीएमए से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस के लिए, न्यूज के लिए, जेन्युइन न्यूज के लिए, जेन्युइन नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।